बडीज। तो मुझे लगता है आज का टॉपिक आपका फेवरेट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं द बेस्ट 4 स्ट्रेटजीज टू एस योर एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखो, बेसिकली पेपर बहुत पास आ गए हैं। धीमे धीमे आपने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यू को करना भी चालू कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो बिल्कुल सही टाइम है, चालू कर दीजिए। और अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो तो बेसिकली एमसीक्यू प्रैक्टिस करते समय या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते समय आपको कुछ चीज़ों का याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप याद रख लोगे तो आपके एमसीक्यू में एफिशिएंसी और सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये बेसिकली अगर आप देखोगे हर टॉपर या हर रैंकर इन टेक्निक्स को अपनाता ही है। अब रही बात टॉपर्स की, तो टॉपर्स को जाने दो, टॉपर्स ने अपनाया कि नहीं अपनाया। मैंने तो अपने टाइम इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखा था। मेरे टाइम भी जब हम लोग लास्ट में पहुंच गए थे 3 महीने पहले, हमारे टीचर्स ने भी हमें यही वाली सलाह दी थी। तो मैंने सोचा ऑलमोस्ट 3 महीने रह गए हैं, तो बेसिकली इट्स द बेस्ट टाइम वी कैन डिस्कस एंड शेयर ऑल दीज स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहली स्ट्रेटजी है प्लान योर टाइम। सबसे पहली स्ट्रेटजी है प्लान योर टाइम। बेसिकली प्लान योर टाइम का मतलब क्या है? देखो, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो करने वाले हो तो बेसिकली एक बार अगर हम आइडियली मान के चलते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हर एक सेक्शन को हम प्रॉपर एक आवर देंगे। अब आप जो 1 आवर देने वाले हो, हमें उसमें भी स्प्लिट्स करने हैं। स्प्लिट्स कैसे करने हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप स्प्लिट करोगे अपने पहले 15 मिनट, फिर आधा घंटा और फिर 15 मिनट। ठीक है, अब आप कहोगे सर वो शुरू के 15 मिनट क्या है? अब मैं कहूंगा शुरू के 15 मिनट केवल आप पेपर को एक बार थ्रो आउट रीड करोगे। ठीक है, अब आप सोचोगे सर आप पागल हो गए हो क्या? क्या बात कर रहे हो सर, वैसे ही टाइम कम होता है और हम 15 मिनट बस पेपर पढ़ने को देते हैं। आप एक चीज याद रखना, जब आप पेपर एमसीक्यूज को एक बार नजर से देखते हुए जा रहे होगे उन 15 मिनट में, तो मैं गारंटी दे रहा हूं तो आपके उन 45 या 50 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट आप 15 से 20 क्वेश्चन के बीच में आप सीधा आंसर कर दोगे, क्योंकि वो सीधा वन टाइम रीडिंग क्वेश्चंस होते हैं। अब इससे होगा क्या? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसे से होती है, आपको पेपर में एक इनिशियल बूस्ट मिल जाता है। अब इस इनिशियल बूस्ट का फायदा क्या है? जब आप देखोगे तो टेक्निकली आपने 15 मिनट दिए हैं, पर आपने ऑलमोस्ट 15 से 20 क्वेश्चन उन 15 मिनट में निपटा दिए। अब जब अपना टाइम फ्रेम देखोगे बड़ी, तो उसमें क्या होगा, आपके पास पूरे अभी ऑलमोस्ट 45 मिनट्स बचे हैं और आपके क्वेश्चंस ऑलमोस्ट केवल 30 से 35 रह गए हैं। 15 क्वेश्चन आपने ऐसे ही निपटा दिए, 20 क्वेश्चन। इससे आपके माइंड को एक मैसेज जाता है कि आप पेपर में एक इनिशियल बूस्ट ले चुके हो। सही है। अब बाकी का जो 30 मिनट्स हैं, आप उसमें क्या करने वाले हो? आप उसमें बचे हुए क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करने वाले हो। पर सॉल्व करते समय आप याद रखोगे, आप जिस क्वेश्चन में अटकोगे उस क्वेश्चन को छोड़ के सीधा आगे बढ़ लोगे। अब जो वो लास्ट के 15 मिनट बचेंगे, उन 15 मिनट के में हम उन क्वेश्चंस को एक बार फिर करेंगे जिन क्वेश्चंस को हम पीछे छोड़ आए हैं। और होता क्या है, जब आप उन जिन क्वेश्चन को छोड़ते जाते हो, आपके माइंड में पीछे वो आपका बैक ऑफ द माइंड बेसिकली वो क्वेश्चन चलता रहता है, आप उसको भी धीमे धीमे सॉल्व कर रहे होते हो, जो कि आपको पता नहीं चलता है। तो ये सबसे पहली स्ट्रेटेजी है जिसको हम कहते हैं प्लान योर टाइम। चलें दूसरे स्ट्रेटेजी पे। तो हमारी दूसरी स्ट्रेटेजी है डोंट रश। डोंट रश मीन्स क्या? जो क्वेश्चंस जब बनाए जाते हैं ना, तो उन क्वेश्चंस को इस तरीके से सेट किया जाता है कि आपकी एक नजर हटी और दुर्घटना घटी। तो बेसिकली कुछ कीवर्ड्स होते हैं एमसीक्यू में, जैसे नॉट, ऑलवेज, फर्स्ट, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। इन कीवर्ड्स को पेपर करते समय उसको अंडरलाइन कर लो कि जब आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो तो आपको पता हो कि इन शब्द से पूरे क्वेश्चन में एमसीक्यू में पूरा इंपैक्ट पड़ जाता है। जैसे किसी ने बोला इंक्रीजिंग, आप इंक्रीजिंग शब्द पे ध्यान देना भूल गए और आप ऑप्शंस आपको सब सही पता था, पर आप ऑर्डर गलत टिक कराए, बस वहां पे गलत हो जाता है। फर्स्ट, ठीक है, इस तरह के शब्द, ऑलवेज इस तरह के शब्द, नॉट
इस तरह के शब्द को अंडरलाइन कर लिया करो जब तुम वो क्वेश्चन पढ़ रहे हो। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में भागा मत करो। ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ा करो। हो सकता कोई कीवर्ड आपको पहली बार में छूट जाए, पर दूसरी बार पढ़ने पे वो आपको साफ साफ दिखेगा। अब आप उसको अंडरलाइन कर लोगे, अब वो आपकी आंखों से ओझल नहीं होगा। भले ही आप उस क्वेश्चन को अभी छोड़ दो और आधे घंटे बाद फिर अटेम्प्ट करो, तब भी आपको कीवर्ड वहां पे अंडरलाइन दिखेगा। सही है, चलें तीसरे पे, लेट्स गो। सो थर्ड स्ट्रेटजी इज बड़ी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मेमोरी। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई क्वेश्चन कर रहे होते हो और आप भूल जाते हो, उसका आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा होता है इसका आंसर क्या है, तो उस टाइम पे कभी थोड़ी सी कोशिश करना ये सोचने की ये आंसर मैंने या ये टॉपिक मैंने पढ़ा कहाँ था। आपको चैप्टर याद आ गया, अब आपको चैप्टर में याद आ गया ये चैप्टर शशि सर ने पढ़ाया था और इस टाइम पे हमने पढ़ा था, या ये क्वेश्चन इस टाइप का टॉपिक तो मैं अपने दोस्त से डिस्कस कर रहा था। जब आप होता क्या है, यहाँ पे साइकोलॉजी पूरा खेल खेल जाती है। तो जो साइकोलॉजी बेस्ड मेमोरी होती है उसमें क्या होता है, जब आप इवेंट्स को या कहाँ पे आपने चीजें पढ़ी हैं इस चीज को आप सोचने की कोशिश करते हो, तो वहां पे आपको याद आ जाता है कि अच्छा ये टॉपिक हमने यहाँ पढ़ा था और इसमें इसने हमको ये बताया था और इसका आंसर ये हो सकता है। तो वहां से आपको क्लूज मिल जाते हैं आंसर्स के, और क्लूज मिलने से आप आंसर के बहुत करीब पहुंच जाते हो। ठीक है, तो आपको थर्ड स्ट्रेटेजी समझ में आई। चलें चौथे पे, लेट्स गो। फोर्थ स्ट्रेटेजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले 3 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, और वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो बड़ी आपको क्या लगता है जो पहले की 3 स्ट्रेटजी हैं आप बिना प्रैक्टिस किए क्या वो अप्लाई कर लोगे? आप सीधा एक दिन पेपर देने जाओगे और पेपर देते समय आप कहोगे अरे सर ने वो 3 स्ट्रेटजी बताई थी वो तीनों फॉलो कर लें क्या? नहीं, उससे पहले आपको इसके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते समय आपको इससे पहली वाली तीनों स्ट्रेटजीज को लगातार इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा और इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। मतलब तारीख पे तारीख वाला खेल खेलना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ी क्या कर पाओगे, इन एक्चुअल स्ट्रेटजीज को अपने पेपर वाले दिन अपने क्वेश्चन पेपर पे अप्लाई कर पाओगे, और तभी आपको फायदा होगा। तो यही थी आज की अपनी 4 स्ट्रेटजीज, जिनको हर वो बंदा जिसको नंबर स्कोर करना है, जो अच्छी रैंक लाना चाहता है, वो इन सब चीजों को याद रखता है। तो कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और क्या फॉलो करने वाले हो कि नहीं करने वाले हो? जस्ट सर का टाइम ऐसे ही बर्बाद कर दिया, सर आप बकते रहो हम अपना करते रहेंगे, ये वाला सीन चलने वाला है। तो बड़ी इसको इम्प्लीमेंट करो, सही टाइम है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस चालू कर दी होगी, मुझे पूरा भरोसा है। तो तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।